पूर्व सेक्रेटरी गुलरेज अख्तर ने मस्जिद की नई कमेटी को कहा असामाजिक तत्व। मस्जिद का हिसाब नहीं देने का गुलाम कादिर ने लगाया पूर्व सेक्रेटरी पर आरोप। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज जमा मस्जिद विवाद को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विवाद सेक्रेटरी पद के चुनाव को लेकर नए आवाम ने की है, जहां नए सेक्रेटरी पद पर नियुक्त होने के बाद मोहम्मद गुलाम कादिर हुसैन ने बताया कि पिछले वर्ष 2003 तक सेक्रेटरी पद पर कार्य कर रहे थे। जामा मस्जिद बनाने को लेकर 25 नए आवाम की कमेटी मोहम्मद गुलरेज अख्तर ने बनाई थी। अब उसी कमेटी को पूर्व सेक्रेटरी गुलरेज अख्तर ने असामाजिक तत्व बताकर नई कमेटी का अपमान किया है, जिसको लेकर मस्जिद की कमेटी दो खेमा में बट गई। यह बात मोहम्मद गुलाम कादिर ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कई वर्षों से गुलरेज अख्तर सेक्रेटरी पद पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने ही मस्जिद बनाने को लेकर 25 आवाम की नई कमेटी का गठन किए थे, जो कमेटी अच्छे से ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रही थी। वो कमेटी गुलरेज अख्तर के द्वारा गठित किया गया था। उसी कमेटी को गुलरेज अख्तर ने असामाजिक तत्व कहकर अपमान किया, जिसको लेकर मस्जिद की कमेटी दो गुटों में बट गई। आइए सुनते हैं नई सेक्रेटरी गुलाम कादिर ने क्या कहा। जो विवाद था उसमें चयनित हुआ, क्या नए सेक्रेटरी को लेकर? देखिए, सेक्रेटरी को लेकर के विवाद था ही नहीं। गुलरेज अख्तर कभी सेक्रेटरी थे ही नहीं 2003 के बाद से। क्योंकि किसी भी कमेटी का फंडा होता है कि जब कमेटी का सदर इस्तीफ़ा दे दे तो उसका जो सचिव जो होता है, जिसको नाजिम कहा जाता है, वो अपने पद से ख़त्म हो जाता है, या उसके जो भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो खजांची हो चाहे नायब जो भी हो, वो सारे लोगों की पावर ख़त्म हो जाती है। तो गुलरेज अख्तर 2003 के बाद से कभी सेक्रेटरी नहीं थे। वो लाठी के बल पे बलवा करा के लोगों को डरा धमका के वन मैन आर्मी, वन मैन शो का हिसाब किताब ये करते हुए सेक्रेटरी बने रहने की कोशिश करते रहे और कभी मस्जिद को लेकर के सीरियस नहीं हुए, अंजुमन को लेकर के सीरियस नहीं हुए। उस बीच में उनके 9 सदर इस्तीफ़ा दिए, 9 सदर, 8 सदर उनके इस्तीफ़ा दिए, जबकि एक सदर काफ़ी होता है इस्तीफ़ा देने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि 27 दिसंबर 1999 को जो है 22 दिसंबर 1999 को जो है उनको सेक्रेटरी बनाया गया अंजुमन इस्लामिया के ये पद पे। उसके बाद से उन्होंने अपनी मनमानी करनी शुरू की, कमेटी के लोगों को इम्पोर्टेंस देना ख़त्म करने लगे, इम्पोर्टेंस नहीं दिए। उसके बाद उनके हिसाब किताब से उनके ख्यालात जो थे, नकारात्मक ख्याल जो थे, वो लोगों से नहीं मिले, लोग उनसे अलग होते गए। और उस बीच जो पहले जो सदर थे जनाब हाजी इकराम साहब, वो उनके रवैये से तंग आकर के इस्तीफ़ा दे दिए। उसके बाद दूसरे सदर हमारे जनाब जैनुल हक साहब जो हैं वकील साहब थे, वो सदर से इस्तीफ़ा दिए। फिर तीसरे सदर आए अब्दुल गफ़ार साहब माधोपुर, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। सरफुद्दीन साहब कटहरी, वो भी इस्तीफ़ा दिए। अब्बास साहब महुआ, वो भी इस्तीफ़ा दिए। आबिद हुसैन साहब जो बरवा के थे, वो भी इस्तीफ़ा दिए। उसके बाद हमारे साथ आखिरी सदर बैठे हुए हैं जनाब अख्तर साहब, ये भी इस्तीफ़ा दे दिए। और इनके इस्तीफ़ा देने के बाद भी अगर कोई कह रहा है कि मैं सेक्रेटरी हूँ, और भरी सभा में भीड़ एक इकट्ठा करके जो लोगों को दूर दराज से एरिया से बुला करके, जो लोग इनोसेंट हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको नहीं मालूम है कि हकीकत क्या है, मैं लोगों को दोष साबित नहीं कर रहा हूँ उन लोगों पे कि आप लोग उस महफिल में क्यों गए, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं थी कि गुलरेज अख्तर की हकीकत क्या है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ वो आवाम को अपनी इस्तीफ़ा देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, वो एक दिखावा था। और जो भी वो आरोप लगाए हैं अपने प्रेस विज्ञप्ति में, उस आरोप को मैं कह रहा हूँ, कितने दिनों से कह रहा हूँ कि आप इधर उधर आरोप नहीं लगाइए। अगर आपको आरोप लगाना है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप आएँ, आमने सामने बैठें और हमारी कमियों को बताएं और मैं आपकी कमियों को बताता हूँ। स्थिति साफ हो जाएगी। कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है कि अंजुमन का सेक्रेटरी नहीं है। अंजुमन का सेक्रेटरी है, लेकिन गुलरेज अख्तर साहब सेक्रेटरी न कभी थे न हैं। इसलिए कि 2003 के बाद 2004 में इमारत शरिया ने फैसला सुनाया कि गुलरेज अख्तर 2004 तक का टर्म पूरा करेंगे।
टर्म पूरा हो गया है। इमारत शरिया के काजी जो है अपने फैसले को बजाते रिटर्न में दिए हैं और उसको उसकी कॉपी हम लोगों के पास भी है। तो 2004 के बाद जब वो अपने पद से ख़त्म हो गए, उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ। और जब कोई चुनाव नहीं हुआ तो वो सेक्रेटरी कैसे रहे? बीच में एक रजिस्टर्ड कमेटी आई जिसको लेकर के विवाद रहा कि ये कमेटी फर्जी है, इसका रजिस्ट्रेशन फर्जी है, इस तरह का उनके द्वारा भ्रम फैलाया गया और एक मीटिंग की डेट निकाली गई 27 अप्रैल 2023 को। उसके बाद उस मीटिंग का अनाउंस किए कि ईदगाह वाली मस्जिद में होगी और वो उस मीटिंग को लेकर के गए दिवलिया में फिर, और उसी मिस्टर साहब के दरवाजे पर लेकर के गए जो अभी हमारे तामीरी कमेटी के सेक्रेटरी हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जब दिवलिया में मीटिंग हुई, वहाँ मौजूद लोगों ने ये फैसला किया कि अंजुमन इस्लामिया का जो जमा मस्जिद है वो बननी चाहिए, चाहे कमेटियों की विवाद हो या कोई मसला हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि मस्जिद जर्जर हो चुकी है तो मस्जिद की जो बुनियाद है उसको मजबूत करते हुए इसकी तामीर ज़रूरी है। तो वहाँ के लोगों ने माना कि गुलरेज अख्तर सेक्रेटरी नहीं है चूँकि लीगल चुनाव नहीं हुए। तो उसके बाद से गुलरेज अख्तर को कार्यवाहक सेक्रेटरी बनाया गया और कार्यवाहक सदर बनाया गया जनाब अख्तर साहब को, जो हमारे गार्जियन हैं बैठे हुए हैं, और उसमें बनाया गया मेंबर। 25 लोगों की एक मेंबर बनी, मेंबर की लिस्ट बनी और मस्जिद में काम शुरू हुआ। उस समय रजिस्टर्ड कमेटी के लोग नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि रजिस्टर्ड कमेटी के लोगों का भी मंशा था कि मस्जिद बने, उसकी तामीर हो और ये शहर के लोग और आसपास जवार के जितने लोग हैं जो इस अनुमंडल के लोग हैं, सारे लोगों का ये अंजुमन इस्लामिया है, ये जमा मस्जिद है, या इसकी एक एक मिल्कियत जो है वो सारे अवाम की है। इसकी हिफाजत करने की भी जिम्मेदारी अवाम की है। तो उस समय जो है पेंटर साहब और आस मोहम्मद साहब को जो है और फजलुर रहमान भाई और भी उनके साथ मंसूर भाई, 4-5 लोगों की एक अगली एक ये बनी कि आप लोग अपने नेतृत्व में, अपने जवाबदेही में इस काम को खड़ा होकर के कराइए, चाहे लेआउट का मामला हो या दीवार का हो या कंस्ट्रक्शन का जो भी देख रेख है उन लोगों को दी गई। बाकी सारे मेंबर जो है चंदा के काम को करते रहे। उसके बाद से जो है वो चुनाव जहाँ तक है वो मस्जिद बनने के बाद अपना आप लोग चुनाव करते रहिएगा और सदर सेक्रेटरी अपना चुनते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले मस्जिद बने। मस्जिद बनने के बाद में ही कोई काम हो। आवाम को क्या संदेश दीजिएगा इस मसले में? आवाम को संदेश यही देंगे कि मस्जिद बनने में आप मदद करें, इसमें आएँ, देखें, अपनी नज़र से देखें कि आप जो पैसा इसमें दे रहे हैं वो आपका सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। अपना परिचय